बुलंदशहर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 600 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास व लोकार्पण। आज कानपुर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव श्यामनगर स्थित मनोज इंटरनेशनल मंडल महोत्सव में होंगे शामिल। बीजेपी के दलित सम्मेलन का होगा आगाज, सभी बड़े लोग लेंगे हिस्सा। मेरठ में एक फैक्ट्री के बाद एक धमाका, राहत बचाव कार्य के दौरान हुआ तेज धमाका। हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत से मचा हड़कंप। दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर देगी योगी सरकार। उज्ज्वला योजना के तहत एक मुफ्त सिलेंडर। यूपी बीजेपी ने चुनावी संकल्प पत्र में किया था वादा। यूपी के 34 जिलों में अलर्ट। लखनऊ कानपुर में रात भर बारिश, 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। पहाड़ों पर बर्फबारी से बदला मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर मेरठ से खबर है। फैक्ट्री में एक और जोरदार धमाका हुआ है। धमाके से हड़कंप मचा। फैक्ट्री में जोरदार धमाका और दोबारा आग लगनी शुरू। राहत बचाव कार्य में जुटी जेसीबी और हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत से हड़कंप मचा। करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। मकान के मलबे में आतिशबाजी का सामान मिला। मकान में दीपावली के लिए पटाखे बनाए जाने की आशंका की बात सामने आई है। और अहम खबर आपको हम बता दें, साबुन की फैक्ट्री में ही पटाखे बनाए जा रहे थे। यह अहम जानकारी फिलहाल आपको हम बता रहे हैं। और लोहिया नगर के सत्यकाम स्कूल के पास हादसा। तो लोहिया नगर के सत्यकाम स्कूल के पास हादसा। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मकान के मलबे में आतिशबाजी का सामान मिला। तो मकान के मलबे में मिला आतिशबाजी का सामान। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और लोहिया नगर के सत्यकाम स्कूल के पास में हादसा हुआ। तो लोहिया नगर के सत्यकाम स्कूल के पास हादसा। राहत और बचाव कार्य के दौरान तेज धमाका हुआ है। मेरठ से खबर है, जहां पर फैक्ट्री में जोरदार धमाके से हड़कंप मचा है। राहत बचाव कार्य के दौरान तेज धमाका हुआ। बस आपको बता दें कि फैक्ट्री में एक और जोरदार धमाके से हड़कंप मचा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता राजू शर्मा मेरठ से जुड़ चुके हैं। राजू, राहत और बचाव कार्य हो रहा था, इस दौरान ही एक और तेज धमाका हो गया। देखिए, बड़ी लापरवाही रही है। साबुन की फैक्ट्री थी, दीपावली के लिए पटाखे बनाए जा रहे थे, ऐसी आशंका जताई जा रही है। पूरी जानकारी क्या मिली है फिलहाल? हाँ, बिल्कुल। देखिए गरिमा, मैं आपको बता दूं कि मेरठ में दिन निकलते ही बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें अभी तक बताया गया है कि 3 से 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आधा दर्जन लोग जो है वो घायल है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। बताया गया है कि एक केमिकल की जो फैक्ट्री थी, जिसमें साबुन बनाने का काम चल रहा था, वहां ये विस्फोट हुआ है। बात निकलकर सामने आई थी कि पटाखे का विस्फोट यहाँ बनाया जा रहा है, लेकिन अभी जो आधिकारिक रूप से कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। तमाम जो मौके पर अधिकारी है वो सुबह से यहाँ पर जुटे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। अधिकारी प्रयास कर रहे हैं कि जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है जल्द से जल्द समाप्त कर दिया जाए, लेकिन जो घटना है वो बड़ी घटना है। विस्फोट जो है वो बड़ा विस्फोट हुआ है। एक के बाद 3 मकानों में ये पूरा विस्फोट हुआ है। मौके पर तमाम अधिकारी है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बताया गया है कि 3 से 4 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और आधा दर्जन जो लोग हैं वो घायल बताए गए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। लेकिन प्राथमिक जो जानकारी दी गई है, बताया गया है कि साबुन बनाने की एक फैक्ट्री थी, जिसमें साबुन बनाने का काम चल रहा था। वहां पर कुछ विस्फोटक जो चीजें हैं वो वहां पर इस्तेमाल की जा रही थी, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ है। कई जो टैंक्स है वो भी फटने की बात सामने आ रही है। लेकिन अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है और अधिकारी मौके पर है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो भी घायल लोग मलबे में दबे हुए हैं उन्हें निकाल लिया जाए और अस्पतालों में भर्ती करा दिया जाए, ताकि उनका समय
पर इलाज हो सके। गरिमा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन राजू देखिए, इस तरीके से बड़ी लापरवाही रही है। साबुन की फैक्ट्री में यहाँ पर पटाखों का निर्माण किया जा रहा था, किसके संचालन में ये काम हो रहा था? और देखिए, दीपावली का पर्व आने वाला है, इस तरीके की कई घटनाएं हम देखते हैं होती हैं, ऐसे में लापरवाही प्रशासन की भी होती है कि आखिर कैसे एक फैक्ट्री में पटाखे बनाए जाने लगे, इसको लेकर कोई इनपुट क्यों नहीं मिला, कोई जांच क्यों नहीं हुई? क्या इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास, राजू? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक बड़ी जो घटना है, ये बड़ी घटना सामने आई है। विस्फोटक सामग्री बनाने का यहाँ पर गोरख धंधा जो है वो चल रहा था, लेकिन जो जिम्मेदार तमाम अधिकारी है वो अनजान थे इस पूरी घटना से, क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी पर ही थाना है। लगभग 1 से 1.5 महीने पहले ही वो थाना शुरू हुआ है, लेकिन उसे भी इस गोरख धंधे का पता नहीं चला और ये आज बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे की जद में लगभग 3 से 4 लोग आ गए हैं जिनकी मौत हुई है। अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। आधा दर्जन लोग भी घायल बताए गए, जिन्हें यहाँ से मलबे से निकालकर अस्पतालों में अलग अलग भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल तमाम जो अधिकारी है वो मौके पर जुटे हुए और जेसीबी मशीन बाकायदा यहाँ पर लगाई गई है। जेसीबी मशीन से प्रयास किया जा रहा है कि जो ये मलबा है वो उसे हटा दिया जाए और देखा जा रहा है कि क्या कोई अन्य व्यक्ति तो इस मलबे में नहीं दबा हुआ है। ये भी लगातार जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो भी यहाँ पर मौके पर है, लगातार ऑपरेशन जो है वो चला रही है और देखा जा रहा है कि क्या अन्य कोई लोग है, क्या और कोई व्यक्ति तो नहीं दबा हुआ है, उसे भी बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि विस्फोट बड़ा हुआ है। जिस वक्त तमाम जो अधिकारी है जिले के, चाहे मेरठ डीएम की बात हो, एसएसपी की बात हो, कमिश्नर की बात हो, सोए हुए थे, उस दौरान ये यहाँ पर बड़ा विस्फोट हो गया और यहाँ जो तमाम जो अधिकारी थे उन्हें भनक तक नहीं लगी। एलआईयू टीम भी यहाँ पर फेल हो गई, क्योंकि इतना बड़ा हादसा होना बड़ी घटना निकल कर बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही रही है। स्थानीय प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है कि क्षेत्र में इस तरीके की चीजें ना होने पाए, और बावजूद इसके यहाँ पर जितना बड़ा ये हादसा हुआ, कई लोगों की जान चली गई। और अपडेट बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट हो हमारे दर्शकों तक पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए राजू आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो याम खबर मेरठ से आपको बता दें, जहां पर फैक्ट्री में धमाका हुआ था, जिसके बाद रेस्क्यू हो रहा था, लेकिन रेस्क्यू के दौरान ही एक और धमाके से हड़कंप मच गया। राहत बचाव कार्य एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। लोग दबे तो नहीं है, इसको लेकर यहाँ पर लगातार मलबे को हटाया जा रहा है। देखिए, लोहिया नगर में एक यहाँ पे बंद एक स्टॉक कर रखा था, जिसमें साबुन है जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है और कुछ मशीनरी है। यहाँ पे एक मतलब ये दहा है घर, और इसके इम्पैक्ट की वजह से अगल बगल में भी असर पड़ा है। और अभी तक 5 लोग जो हैं जो इसमें इंजर्ड हुए हैं, उनको तत्काल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। वहाँ टीम को एक्टिवेट कर दिया गया है और यहाँ पे भी लगातार टीम काम कर रही है। और इसके अलावा कोई और किसी की सूचना नहीं है कि जो यहाँ पे और मलबे में या कहीं हो। फिर भी हमने टीम मोबिलाइज करके अब तत्काल मलबे को भी हटा रहे हैं कि कोई भी गुंजाइश ये ना रहे कि कोई भी नीचे दबा हुआ। और आज बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और सम्मेलन में हजारों महिलाओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। 600 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और दोपहर 12:10 पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बुलंदशहर से हमारे साथ में अनिल मेड़ा जुड़ चुके हैं। अनिल, दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। आज महिलाओं का सम्मेलन है, महिलाओं के सम्मेलन में बड़ी संख्या में पहुंचने की बात सामने आ रही है। पूरी जानकारी कितनी है आपके पास? अनिल, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, अनम्यूट कीजिए। जी देखिए गरिमा, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में करीब आज 12:10 पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उन्होंने खटोला उतरेगा। और देखिए, इस वक्त हम जो मौजूद हैं, हम जहां जनसभा को, जो महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे, देखिए उसी जगह पर मौजूद हैं। और देखिए, मंच को पूरी तरह से सजाया गया है। अगर मंच की बात की जाए तो देखिए, मंच को जिस तरह से सजाया गया है, तो मंच पर अगर बात की जाए तो देखिए वहाँ लगातार जो पार्टी के जो नेतागण है उनके लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। देखिए, जो 600 करोड़ की जो परियोजना है उनका भी शिलान्यास करेंगे, जिनके लिए अभी ढका गया है। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें आके जो उनका उद्घाटन करेंगे तो उस समय उन्हें खोला जाएगा। देखिए, जो सरकार की जो योजना है उनको यहाँ नीचे भी दर्शाया गया है। देखिए तो कहीं ना कहीं जो यहाँ की अगर व्यवस्था की बात की जाए, देखिए तो अगर पीछे से बात करें तो देखिए यहाँ करीब 25,000 महिलाओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और देखिए, यहाँ जिस तरह से महिलाओं के लिए बैठने की अलग व्यवस्था की गई है। और देखिए, यहाँ तमाम VIP गैलरी और VVIP गैलरी, देखिए मीडिया के लिए अलग गैलरी बनाई गई है। अगर यहाँ बात की जाए तो
VIP लोगों के लिए बैठने की अलग गैलरी बनाई गई है और इधर जो व्यवस्था की गई है, तो कहीं ना कहीं अगर हम कहते हैं कि पुलिस चप्पे का पुलिस बल तैनात किया गया है और जो महिलाओं का जो सिलसिला है, जो लाभार्थी जो छात्रा है, उनका भी आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए पीछे अगर बात की जाए जिस तरह से महिलाओं में कहीं ना कहीं जोश देखने को मिल रहा है, तो अंदर में कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ जो महिलाओं को संबोधित किया जाएगा, तो उसके लिए अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 2024 का जो चुनाव जो नजदीक में आने वाला है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कहीं ना कहीं जनता प्रदेश में जिस तरह से 12.5 लाख कई महिला मतदाता है, तो उनको भी लुभाने का कहीं ना कहीं उनके द्वारा प्रचार किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं देखना यह होगा। यानी मंच सजकर तैयार हो गया है, मुख्यमंत्री के आगमन का इंतजार है। मुख्यमंत्री इस दौरान आएंगे और क्या बड़ी सौगातें देंगे, इसको लेकर जनता उत्साहित है और अभी जनता की भीड़ भी जुटनी शुरू हो जाएगी। शुक्रिया आपका अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो यहाँ खबर आपको बता दें, जहां पर महिला सम्मेलन को लेकर यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आज बुलंदशहर के दौरे पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज से भाजपा का दलित सम्मेलन शुरू होगा। सम्मेलनों की शुरुआत हापुड़, समापन लखनऊ में होगा और बीजेपी के अनुसूचित जातियों में पैठ बनाने की रणनीति, यह हम खबर आपको हम बता दें। और 6 सांगठनिक क्षेत्रों में दलित सम्मेलन करने की योजना। भाजपा दलित सम्मेलन की शुरुआत पश्चिम से करेगी। पहला दलित सम्मेलन हापुड़ में 17 अक्टूबर को होगा। 19 अक्टूबर को अलीगढ़ में सम्मेलन आयोजित होगा। कानपुर के रेलवे ग्राउंड में 28 अक्टूबर को होगा सम्मेलन। काशी क्षेत्र का सम्मेलन 29 अक्टूबर को प्रयागराज में होगा। गोरखपुर क्षेत्र का सम्मेलन गोरखपुर में 30 अक्टूबर को होगा और दलित सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे। कई सम्मेलनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल। तो कई सम्मेलनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह, केंद्र सरकार के मंत्री भी शामिल होंगे। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, कई सम्मेलनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के शामिल होने की भी बात सामने आई है। और दलित सम्मेलन की शुरुआत होगी। गृह मंत्री अमित शाह, केंद्र सरकार के मंत्री भी शामिल होंगे। भाजपा का आज से दलित सम्मेलन शुरू होगा। बीजेपी के अनुसूचित जातियों में पैठ बनाने की रणनीति। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, 6 सांगठनिक क्षेत्रों में दलित सम्मेलन करने की योजना। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, भाजपा दलित सम्मेलन की शुरुआत पश्चिम से करेगी और पहला दलित सम्मेलन हापुड़ में 17 अक्टूबर को होगा। तो पहला दलित सम्मेलन हापुड़ में 17 अक्टूबर को होगा। 19 अक्टूबर को अलीगढ़ में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पहला सम्मेलन हापुड़ में होगा। और गोरखपुर क्षेत्र का सम्मेलन गोरखपुर में 30 अक्टूबर को होगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर दलित सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे। आगे बढ़ेंगी खबरों की ओर। बस्ती से खबर, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। पूर्व विधायक रहे अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और एसपी को आपको बता दें कि स्पेशल टीम बनाकर गिरफ्तार करने का आदेश बस्ती एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। और यहाँ जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पूर्व विधायक रहे अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एसपी का 22 साल पहले हुए अपहरण कांड मामले में अब कोर्ट का एक्शन, वारंट तामील करने और गिरफ्तार कर हाजिर करें। कोर्ट की ओर से कुछ बातें सामने आई हैं। चर्चित मधुमिता हत्याकांड में हाल ही में छूटा है अमरमणि त्रिपाठी और 22 साल से फरार है अमरमणि त्रिपाठी, कोर्ट में नहीं हुआ हाजिर। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, अमरमणि सहित 2 अन्य
नैनी शर्मा शिवम के खिलाफ वारंट की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बस्ती से हमारे साथ में हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, पूरे मामले में बताया जा रहा है कि अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। शैलेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? जी बोलिए। मैं आपको बता दूं कि बस्ती जिले में ये 2001 में एक व्यापारी के अपहरण को लेकर यह मामला दर्ज हुआ था, जिसको लेकर लगातार तारीखों पे तारीख पढ़ते जा रहे थे, लेकिन अमरमणि त्रिपाठी द्वारा कभी भी न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ गया, ना उनके द्वारा कोई ऐसे कुछ साक्ष्य या कोई कागजात प्रस्तुत किए गए। इसको लेकर न्यायालय से बार बार नोटिस और सम्मन जाते रहते थे, जिसको अमरमणि त्रिपाठी द्वारा इग्नोर किया जाता था और पुलिस विभाग द्वारा भी उस पर कोई सक्रियता नहीं दिखाई जाती थी। लेकिन अब की बार न्यायालय ने एसपी को निर्देश देते हुए यह कहा है कि जो है इसमें अब की बार अमरमणि त्रिपाठी से की गैर जमानती वारंट जारी हुई है, जिसमें अब की गिरफ्तारी उनकी सुनिश्चित कराई जाए, उनको न्यायालय हाजिर कराया जाए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए यहाँ पर अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पूरे मामले में एमपीएमएलए कोर्ट की ओर से जो आदेश दिया गया है ये भी काफी बड़ा माना जा रहा है। और देखिए पूरे मामले में लंबे वक्त से फरार थे, कोर्ट पे हाजिर नहीं हुए थे। अब इस सब के बाद क्या लग रहा है कि एसपी ने जिस तरीके की बातें कही हैं इसके बाद क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? जी आपको बता दें कि अब न्यायालय के टिप्पणी के बाद पुलिस हरकत में आई है और एसपी बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि अब न्यायालय की बातों को न्यायालय प्रस्तुत करने के लिए पुलिस द्वारा पूरी टीम गठित की गई है, जिसको लेके पूरी सक्रियता जिले में नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो 22 साल से फरार है अमरमणि त्रिपाठी और अमरमणि सहित 2 अन्य नैनी शर्मा शिवम के खिलाफ भी वारंट की बात सामने आई है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर अहम जानकारी सामने आई है। पूर्व विधायक रहे अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और एसपी को स्पेशल टीम बनाकर गिरफ्तार करने का आदेश जारी किए जाने की बात सामने आई है। 22 साल पहले हुए अपहरण कांड मामले में अब कोर्ट का एक्शन लेने की बारी आई है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अयोध्या से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने तस्वीर जारी की है। राम जन्मभूमि परिसर की भव्य तस्वीर सामने आई है। परकोटा निर्माण की भी अनोखी तस्वीर दिखाई दे रही है। वैदिक परंपरा से तैयार हो रहा राम मंदिर का परकोटे के मुख्य द्वार निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले तैयार हो जाएगा परकोटे का मुख्य द्वार। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तस्वीर जारी कर दी है। यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर वैदिक परंपरा से राम मंदिर का परकोटा तैयार किया जा रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तस्वीर जारी कर दी है। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने तस्वीर जारी की है। परकोटा निर्माण की भी दिख रही अनोखी तस्वीर। अयोध्या से खबर आपको हम बता दें, जहां पर वैदिक परंपरा से तैयार हो रहा राम मंदिर का परकोटा। तो वैदिक परंपरा से राम मंदिर का परकोटा तैयार किया जा रहा है। परकोटे के मुख्य द्वार निर्माण का कार्य बेहद तेजी के साथ में शुरू कर दिया गया है। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर बेहद तेजी के साथ में निर्माण कार्य शुरू किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और अगली खबर लखनऊ से आपको हम बता दें, जहां पर यूपी सरकार निराश्रित गोवंशों के लिए चलाएगी अभियान और गोवंश के संरक्षण के लिए 2 महीने का विशेष अभियान चलाए जाने की बात। 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलाया जाएगा अभियान। वृहद कार्य योजना बनाकर मिशन रोड में कार्य के निर्देश। टीम 9 के अधिकारियों को मंडल आवंटित किए गए। 7 से 9 नवंबर को मंडलायुक्तों के साथ बैठक होगी। 75 जिलों में 21 से 23 नवंबर के बीच होगी समीक्षा। लखनऊ से यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर समीक्षा किए जाने के बाद वृहद कार्य योजना बनाकर मिशन मोड में कार्य के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर टीम 9 के अधिकारियों को मंडल आवंटित किए जाने की बात सामने आई। 7 से 9 नवंबर को लेकर यहां पर बात सामने आई है और 75 जिलों में 21 से 23 नवंबर के बीच समीक्षा होगी। और अगली खबर का रुख करेंगे गोंडा से। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर विश्वविद्यालय स्थापना की मांग को लेकर महारैली। मांग को लेकर गांधी पार्क से छात्र पंचायत की महारैली। जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। आक्रोशित छात्रों ने ज्ञापन किया चस्पा। ज्ञापन को डीएम कार्यालय के दरवाजे पर चस्पा किया गया। एलबीएस और अंबेडकर चौराहे से कलेक्ट्रेट भवन पहुंची रैली। कार्यालय में पुलिसकर्मियों और छात्रों के बीच नोकझोंक हुई है। तो कार्यालय में पुलिसकर्मियों और छात्रों के बीच नोकझोंक की बात भी सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आक्रोशित छात्रों ने ज्ञापन चस्पा किया है। तो आक्रोशित छात्रों की ओर से ज्ञापन चस्पा किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर वाराणसी से, जहां पर चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन, मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। माता रानी के दर्शन करने के लिए लगातार भक्त दूर दूर से पहुंच रहे हैं और विस्तार से यहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नवरात्रि के तीसरे दिन भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा मंदिरों में देखने को मिल रहा है। जय माता दी के लगातार जो नारे हैं वो सुनाई दे रहे हैं। जय माता का जयकारा लगातार सुनाई दे रहा है। सुबह से ही भारी भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है। तो चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन। अगली खबर बिजनौर से है, जहां पर संयुक्त किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम पंडित कई मांगों को लेकर बिजनौर कलेक्ट्रेट में किसानों के साथ प्रदर्शन किया और डीएम अंकित अग्रवाल के आदेश के बाद भी प्रशासन ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन को रोक नहीं पाया। किसानों को प्रदर्शन के लिए कलेक्ट्रेट की जगह इंदिरा बाल भवन तय किया गया था। किसान संगठन ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर एसडीएम सदर को ज्ञापन सौंपा। पूनम पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शुगर मिल द्वारा किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान समय से नहीं दिया जा रहा है। आगे कहा कि बिजनौर इंडिया के अंदर आता है, न कि इजराइल में। जो यहाँ के मछली पालन करने वाले लोग हैं, किसान हैं, उनकी समस्याएं हैं, ये तो एक हम मुद्दे उठाते ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, ये जिला कार्यालय हमारा है बिजनौर का, यहाँ पर किसान कोई धरना ही नहीं कर सकता। कोई किसान अपनी चादर बिछा करके बैठ करके अपनी बात का विरोध नहीं कर सकता। इस चीज़ को आप ये देखिए कि ये कितनी बुरी समस्याएं हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें आगे लड़ना होगा ना। अब इतने सारे लोग हैं, इतने सारे हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। इनके परिवार की जो जीविका है, किसी की दूध की बिक्री से चलती है, किसी की मछली की बिक्री से चलती है, किसी के ठेला लगा करके चलती है, किसी की खेत में मजदूरी करके चलती है। अब उन्हीं समस्याओं को हम ध्यान में नहीं रखेंगे, यहाँ जिलाधिकारी जो ज्ञापन नहीं दे सकते ये लोग, तो उसी मुद्दे पर हम लोग यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं। क्योंकि ये लोकतंत्र देश है और बिजनौर भारत के अंदर आता है, इजराइल के अंदर नहीं आता कि आप हिंदुस्तान की मीडिया को इजराइल में भेज देते। और यहाँ के लोगों की समस्या और मणिपुर जैसे लोगों की समस्या है, बेटियों की समस्या है, वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं आती। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।